हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th रेनबो का चैप्टर नंबर 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स। आज इसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में फर्स्ट करेंगे वेयर डिड रूबीनास फादर वर्क। रूबीना के फादर यानी पिताजी कहाँ काम करते थे। रूबीनास फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री। कहाँ काम करते थे? एक फैक्ट्री में काम करते थे। सेकंड, वाई वाज रूबीना वरीड। रूबीना चिंतित क्यों थी? रूबीना वाज वरीड अबाउट हर स्टडीज। रूबीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो वो अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थी। वाई डिड रूबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल। रूबीना ने स्कूल जाना क्यों बंद किया? रूबीना's father was suffered from some serious disease. रूबीना के जो पिताजी थे उनको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई। He needed rest, so her mother had to start work in his place in the factory. उनको आराम की ज़रूरत थी तो उनकी माता जो थी, उसकी मदर जो थी, उसको फैक्ट्री में उनकी जगह पर काम करना पड़ा क्योंकि सिर्फ कमाने वाले उनके पिताजी थे। Therefore, Rubina stopped going to school as she had to stay at home to do the household chores and had to take care of her father too. इसीलिए रूबीना को स्कूल जाना बंद करना पड़ा क्योंकि उसको घर पर रुककर घर के काम करने होते थे और उसके साथ साथ अपने पिताजी का ख्याल भी रखना होता था। तो इस वजह से रूबीना को स्कूल जाना बंद करना पड़ा। What do you understand by राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आप क्या समझते हो? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना is the name of the scheme under which an enrolled person could be treated without spending money. ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है वो एक ऐसी योजना का नाम, ऐसी स्कीम का नाम है जिसमें जो कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है यानी पंजीकरण करा लेता है तो उस पंजीकृत व्यक्ति को बिना पैसा खर्च किए इलाज उसका करवाया जाता है इस योजना के अंतर्गत। What was the advice given to Rubina by her teacher? रूबीना को उनके जो टीचर थे उसके द्वारा क्या सलाह दी गई? रूबीना's teacher gave her advice that she should enroll her father under राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम for the free treatment. तो पहली सलाह जो दी गई वो ये थी कि रूबीना के टीचर ने उसको कहा कि रूबीना को अपने पिताजी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो स्कीम है उसके अंतर्गत फ्री मुफ्त इलाज के लिए उनको पंजीकृत कराना चाहिए। और दूसरी सलाह उन्होंने क्या दी कि शी शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वेयर शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। के रूबीना को एक बोर्डिंग स्कूल है गर्ल्स के लिए, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए जहाँ पर उसको क्या क्या मिलेगा? फ्री शिक्षा मिलेगी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और हॉस्टल फैसिलिटी यानी वो वहाँ पर रहकर पढ़ाई करनी उसको होगी। नेक्स्ट, व्हाट डिड रूबीना डू आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज? रूबीना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या किया? रूबीना ने बहुत सारे काम किए। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रूबीना ज्वाइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। रूबीना ने एक स्थानीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो होता है उसको ज्वाइन किया। एंड ओपन्ड ए स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, और उसके साथ साथ उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त शी विजिटेड हर टीचर्स प्लेस, वो अपने टीचर के घर गई अलोंग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड ऑल ऑफ देम, और उन सभी ने expressed their gratitude towards the teacher, उन सब ने अपना जो एहसान था टीचर का उसके प्रति आभार व्यक्त किया। Who said these words to whom? ये शब्द किसने किसको कहे? तो इस कहानी के आधार पर ये जो लाइंस, ये जो शब्द कहे गए हैं किसने किसको कहे थे ये आपको बताना है। I am suffering from some serious disease.
ये किसने कहा था कि मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया हूँ। These words are said by Rubina's father to her mother. रुबीना के पिताजी ने ये शब्द उसकी माताजी को कहे थे। Your family must have been enrolled in राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तुम्हारे परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत अवश्य होना चाहिए। तो these words are spoken by Rubina's teacher to her mother. ये शब्द जो थे वो रुबीना के जो अध्यापक थे उन्होंने उनकी माताजी से कहे। रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। दो उन्होंने बातें दी थी, दो बातों की सलाह दी थी। तो पहली बात तो हो गई है। दूसरा क्या था कि रुबीना को गर्ल्स का बोर्डिंग स्कूल है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। These words are said by Rubina's teacher to her mother. ये शब्द रुबीना के अध्यापक ने उनकी माताजी से कहे। I am not going to school because my father is very sick. मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। ये किसने कहे थे? These words are spoken by Rubina to her teacher. ये शब्द रुबीना ने अपने टीचर से कहे थे। Word power. Fill in the blanks with appropriate words given in the box. तो कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जिनकी मदद से आपको इन जो भी ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है सही जगह पर सही शब्द का चुनाव करते हुए। पूजा वॉन्ट्स टू, पूजा क्या चाहती है? एक्सेल इन स्टडीज, अपनी पढ़ाई में वो महारत एक तरीके से एक्सेल करना चाहती है, बहुत अच्छे मार्क्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहती है। रवि इज लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ। रवि जो है वो अपनी बिगड़ती हुई जो स्वास्थ्य की कंडीशन है उसके कारण अपनी पढ़ाई में पीछे रह गया है। लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना। माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर सपोर्ट। मेरा जो दिल है वो तुमने जितना भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, उसके लिए आभार से भरा हुआ है। श्वेता ओवरकेम द हर्डल बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम। श्वेता, हर्डल कहते हैं किसी तरीके की रुकावट, ठीक है। पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस यानी प्रवेश जो परीक्षा होती है उसको पास करके वो जो बाधा थी रास्ते में उससे ऊपर आ गई, यानी उस पर उसने नियंत्रण कर लिया, उसे उसने पार कर लिया। द मदर अकम्पनीड हर सन टू द शॉप। माता ने जो दुकान तक अपना जो बेटा था उसको साथ दिया, यानी उसके साथ वह गई। द टीचर एनरोल्ड माई नेम फॉर द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। अध्यापक ने जो भी खेल की प्रतियोगिता होने जा रही थी उसके लिए मेरे नाम का पंजीकरण करा दिया। लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये बहुत आसान है। ऐड कैन और कुड एंड मेक क्वेश्चंस। के कैन और कुड जो है वो दिए हुए मिल जाएंगे आपको असर्टिव सेंटेंसेस मिलेंगे और आपको उसके इंटेरोगेटिव बनाने हैं, यानी क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य बनाने हैं जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसी तरीके से एक वाक्य दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, रुबीना जो है वो क्लास में फर्स्ट आ सकी। अब इसे देखिए कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले लेकर आ जाएंगे, कुड, और फिर पूरा वाक्य ऐसे के ऐसे लिख देना होता है। कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन मार्क लगना ज़रूरी है क्योंकि ये हमने इंटेरोगेटिव बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री। कुड आ जाएगा पहले। Could her mother work in the factory question mark. Her father could recover his health. Could her father recover his health question mark. Rubina could take admission in the medical college. Could Rubina take admission in the medical college question mark. Rubina can open the school for factory workers' children.
Can Rubina open the school for factory workers' children? Question mark. Her father can get the free treatment in a hospital. Can her father get the free treatment in a hospital? Question mark. Rubina can join a local primary health center. Can Rubina join a local primary health center? Question mark. तो इस तरीके से आपको असर्टिव से इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना आ गया। आई होप बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसकी पूरी ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।